एक बार एक सेठ जी थे। वो अपने कस्बे में सबसे अमीर थे। उनके पास अथाह संपत्ति थी। एक दिन की बात है, उनके दिमाग में एक सवाल आया कि उनके पास कितनी संपत्ति है, इसका पता लगाना चाहिए। उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, मुनीम जी, जरा पता लगाइए मेरे पास कितनी संपत्ति है। मुनीम ने कहा, सेठ जी, आपके पास तो अपार संपत्ति है, इसकी गणना करने में तो कई दिन लगेंगे। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आज से मेरी संपत्ति की गणना शुरू कर दो और पता लगाओ मेरे पास कितनी संपत्ति है। सेठ का आदेश पाकर मुनीम उसी दिन से सेठ जी की संपत्ति की गणना करना शुरू कर दिया। मुनीम ने कई दिन की मेहनत के बाद सेठ की संपत्ति का ब्यौरा तैयार किया और सेठ के समक्ष उपस्थित हुआ। सेठ जी ने कहा, मेरे पास अभी समय नहीं है इस ब्यौरे को पढ़ने के लिए। तुम एक काम करो, मुझे बता दो मेरे पास कितनी संपत्ति है, मोटे मोटे तौर पर। मुनीम ने कहा, सेठ जी, आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ी कुछ भी ना करे फिर भी वो बैठ के खा सकती है। यह बताने के बाद मुनीम वहां से चला गया। मुनीम जी के जाने के बाद सेठ जी खुश होने की बजाय चिंता में डूब गए। उनको ये चिंता लग गई कि मेरी 7 पीढ़ी तो आराम से खाएगी, पर क्या 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। इस तनाव में सेठ जी सुस्त रहने लगे। वे हर वक्त सोते उठते बैठते 8वीं पीढ़ी के खाने पीने की चिंता करने लगे। एक बार उस कस्बे में एक संत आए। वे सभी की शंका का समाधान करते थे। जब सेठ जी को उस संत के बारे में पता चला तो वो भी उनके पास गए। संत ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो सेठ जी बोले, महाराज, मैंने अपनी 7 पीढ़ी तक के खाने पीने का इंतजाम कर लिया है, पर मुझे यह चिंता खाई जा रही है कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी क्या। मुझ पर दया करे और मुझे ऐसा उपाय बताए जिसके कारण मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी ना मरे। मैं आप जो कहोगे, पूजा पाठ यज्ञ दान दक्षिणा, वो सब करने को तैयार हूं। संत बोले, कस्बे के बाहर एक झोपड़ी में एक गरीब बुढ़िया रहती है। कुछ नहीं करना है, केवल आधा किलो आटा उस बुढ़िया को दान में दे देना। यदि वह बुढ़िया तुम्हारा दान स्वीकार कर ले तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना सरल उपाय सुनकर सेठ जी मन ही मन खुश हो गए और घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में सोचा कि आधा किलो आटा क्या मेरी समस्या का समाधान होता हो तो मैं उस बुढ़िया को एक बैलगाड़ी भरकर आटा पहुंचा देता हूं। घर आते ही उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और उस बुढ़िया के यहाँ एक बैलगाड़ी भरकर आटे की बोरियां पहुंचाने का हुक्म दिया। नौकर बैलगाड़ी लेकर बुढ़िया की झोपड़ी पर आया। नौकर ने कहा, बुढ़िया माँ, सेठ जी ने तुम्हारे लिए ये आटे की बोरियां भेजी हैं, बोलो कहाँ रखनी है। नौकर की बात सुनकर बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, मेरे पास आटा है, मुझे आटा नहीं चाहिए। बुढ़िया ने बोरियां लेने से इनकार कर दिया। नौकर वो आटे की बोरियां लेकर वापस सेठ जी के घर गया और सारी बात बताई कि बुढ़िया ने बोरियां लेने से साफ मना कर दिया। सेठ जी ने सोचा शायद बुढ़िया की झोपड़ी छोटी हो, इतनी आटे की बोरियां उसके घर में कैसे आएगी। अब सेठ जी ने दूसरे नौकर को बुलाया और कहा, गोदाम से एक आटे की बोरी कस्बे के बाहर रहने वाली बुढ़िया को देकर आ जाओ। सेठ जी के कहने पर दूसरा नौकर भी आटे की बोरी लेकर उस बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचा और बोला, बुढ़िया माँ, आपके खाने के लिए हमारे सेठ जी ने एक बोरी आटा भेजा है, स्वीकार करो इसे। इस बार भी बुढ़िया ने आटे लेने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे नहीं चाहिए, आटा मेरे पास है। दूसरा नौकर भी वापस सेठ जी के पास आ पहुंचा और सारी बात बताई। इस पर सेठ जी सोचने लगे, आखिर वो गरीब बुढ़िया मेरे द्वारा भेजा हुआ आटा क्यों नहीं ले रही है। फिर सेठ जी को याद आया कि संत ने तो आधा किलो आटा दान में देने को कहा था, शायद मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे आधा किलो आटा ही देना चाहिए। इस बार आधा किलो आटा लेकर सेठ जी खुद बुढ़िया की झोपड़ी की ओर रवाना हुए। बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया बाहर आई। सेठ जी ने बोला, हे बुढ़िया माँ, आपको आधा किलो आटा दान देना चाहता हूँ, कृपया मेरा दान स्वीकार करें। सेठ जी की बात सुनकर बुढ़िया बोली, माफ करना सेठ जी, आधा किलो आटा है मेरे पास।
मेरे पास मेरे आज का खाने का काम चल जाएगा उस आटे से। इस पर सेठ जी बोले, कोई बात नहीं, आप इस आटे को कल के लिए रख लीजिए, कल भी तो चाहिए आपके खाने के लिए। बुढ़िया माँ बोली, बेटा मैं कल की चिंता क्यों करूं? जैसा हमेशा से प्रबंध होता आया है, कल के लिए भी प्रबंध हो जाएगा। मेरे पास आज का आटा है, मैं कल की चिंता नहीं करती। जाओ किसी और जरूरतमंद को दान में दे दो इसे। यह कहकर बुढ़िया ने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। सेठ जी झोपड़ी के बाहर बुढ़िया की बात सुनकर अचंभित थे। वे सोच रहे थे, ये गरीब बुढ़िया जिसके पास कुछ भी तो नहीं है, फिर भी कल के खाने की चिंता नहीं कर रही है, और मैं कितना मूर्ख हूँ कि अपनी 8वीं पीढ़ी के खाने की चिंता कर रहा हूँ। बुढ़िया के जवाब ने न केवल सेठ जी की आंखें खोली, बल्कि उनकी चिंता को भी मिटा दिया। उन्हें ये वाक्य सही लग रहे थे कि संतोष में ही परम सुख विद्यमान है। ऐसी प्रेरक कहानियां और घटना की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।